अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डबल एम न्यूज से मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दिन है क्योंकि आज जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। ये इजलास दोपहर 2 बजे होगा। दो बहुत अहम फैसले इस जुडिशल कमीशन के इजलास में आज होने हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जो जुडिशल कमीशन है इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे होगा। दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो है आईनी बेंचेस का कयाम। ये कमीशन ये बात तय करेगा कि आईनी बेंचेस का कयाम किस तरह होगा, उसमें कितने जजेस शामिल होंगे और उसका सरबराह कौन होगा। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है क्योंकि इसकी बेस पे जो भी आगे आईनी मामलात होंगे वो यही आईनी बेंचेस सुनेंगे। अगर तीन सीधा मैं आपको आईनी मामलात की बात बताऊं तो सबसे पहले 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ वो केस भी यही आईनी बेंच सुनेगा। उसके अलावा जो रिसेंटली 26वीं तरमीम हुई है उसके खिलाफ जो भी दरखास्तें आएंगी वो भी यही आईनी बेंच सुनेगा। उसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसके हवाले से जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो यही आईनी बेंच करेगा। जो भी मामलात आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, यानी अब आप ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट बनने जा रही है। एक और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनेगी जो कि आईनी बेंचेस की होगी और वो तय करेगी कि कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट को जाना है और कौन सा केस जो है वो आईनी बेंच को जाना है। इसलिए आज ये इजलास होगा। अब सवाल यह है कि ये इजलास जो हो रहा है इसके मेंबरान की तादाद कितनी है। जो अभी आईनी तरमीम हुई है उसके मुताबिक इसके मेंबरान की तादाद 13 है, लेकिन आज जो पहला इजलास होने जा रहा है उसमें 12 अरकान शामिल होंगे। 4 अरकान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हैं जिसमें एक खुद चीफ जस्टिस हैं। उसके अलावा 3 सीनियर जजेस जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। इसके अलावा 2 लोग अपोजिशन से हैं जिसमें उमर अयूब साहब हैं और सेनेटर शिबली फराज साहब हैं। इसी तरह हुकूमत के नुमाइंदे हैं जिनमें लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ हैं, शेख आफ्ताब हैं। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान साहब हैं। जबकि अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो वहां से फारूक एच नाइक हैं। इसके अलावा एक मेंबर जो है वो बार काउंसिल से होगा और एक मेंबर जो है वो टेक्नोक्रेट का होगा। इन 12 अरकान पे मुश्तमिल आज इजलास यहाँ पे होने जा रहा है। ये जुडिशल कमीशन के इजलास के मुतालिक। जबकि एक और अहम डेवलपमेंट अब से कुछ देर पहले सामने आई है और वो ये कि 31 अक्टूबर को जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं थे, हालांकि उनको इत्तला दी गई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मबनी ये कमेटी थी। उनके मिनट्स अब मंजर आम पर आ चुके हैं और उन्होंने ये डिमांड की थी कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट बुलाया जाए। फुल कोर्ट में जो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आई हैं उनको फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बैठ के सुने, लेकिन 4 नवंबर की डेट गुजर चुकी। इसलिए खत मंजर आम पे आया जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का मुश्तरका खत था, जिसमें उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को बताया हुआ था कि आपको 4 नवंबर को फुल कोर्ट के इजलास बुलाना चाहिए था। जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं वो सुनी जानी थी। जबकि तीसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि आज शाम 4 बजे मौलाना फजल रहमान के घर पे एक मरतबा फिर बैठक लगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द बैरिस्टर गौहर की क़यादत में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने जाएगा। और उसकी वजह कल रात जो पार्लियामेंट से एक्ट मंजूर हुए हैं जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया है, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जमात एक मुश्तरका लाए अमल तय करेगी। मजीद अपडेट्स के लिए आप डबल एम न्यूज़ देखते रहें। हम आपको वक्त ब वक्त अपडेट्स करते रहेंगे।